स्टूडेंट, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर रहे होंगे। तो मैं इसके पहले मैं आप लोगों का बाबा आमटे नामक चैप्टर पढ़ाया था। आज मैं चैप्टर 10 वर्षा ऋतु पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं इसमें आप लोग को बताऊँगी, ये एक कविता है जिसके कवि हैं नर्मदा प्रसाद खरे। तो इसमें कवि जो है वर्षा ऋतु के बारे में लिखा है। उन्होंने वर्षा ऋतु में जो आपके वर्षा की जब ऋतु होती है तो इसमें चारों तरफ क्या क्या बदलाव होता है, किस तरह से पेड़ पौधे खिल उठते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो इस तरह से वह अपने मन की भावना को व्यक्त किया है। तो मैं आप लोग को मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी आप लोग किसी कविता को एक्सप्लेन करें तो इसमें आप लोग को 3 चीज़ों से जाना पड़ता है। पहला जो है आपका क्या है, संदर्भ। संदर्भ में क्या होता है, हम लोग किस किताब से लिया है, किस इस कवि का नाम क्या है और कविता का क्या नाम है, इसके बारे में बताते हैं। तो आप लोग इसको कैसे कहोगे कि प्रस्तुत पंक्ति को हमारे पाठ्य पुस्तक का सारांश 3 से चैप्टर 10 वर्षा ऋतु नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि हैं नर्मदा प्रसाद खरे। तो ये आपका संदर्भ हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा प्रसंग। प्रसंग में होगा कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। ये जो वर्षा ऋतु है तो इसमें कवि अपनी की भावना को किस तरह से व्यक्त करना चाहता है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। तो इसमें आप लोग क्या कहेंगे कि कवि नर्मदा प्रसाद खरे प्रस्तुत पंक्ति में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जब प्रचंड गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है, लोग खुशियों से भर जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाते हैं, पेड़ पौधे और नदियाँ सभी भर जाती है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा है आपका व्याख्या। व्याख्या में आपको क्या करना है, आपको इसको व्याख्या यानी आप लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये जो आप लोग कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में नर्मदा प्रसाद खरे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं और वो वर्षा ऋतु की वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह से चारों तरफ हरियाली छा जाती है और जो पेड़ पौधे और जीव जंतु खिल उठते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक एक पंक्ति बोल रही हूँ। जैसे पहला है आपका, रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई, अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। तो इसका हम लोग क्या व्याख्या करेंगे। तो कवि नर्मदा प्रसाद खरे जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो रिमझिम सी बूंदे जग के आंगन में आई। जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें गिरती है और लघु उज्ज्वल तन में यानी छोटी जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, सभी क्या होते हैं, फिर से खिल उठते हैं। प्रचंड गर्मी और भारी गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो जीव समुदाय पूरा खिल उठता है। कितनी सुंदरता लाई है, अर्थात जब पेड़ पौधे और ताल तलैयों में नदी वर्षा का जल भर जाता है और बगीचों में हरियाली छा जाती है तो चारों ओर प्रकृति बहुत ही मनभावन लगता है। फिर दूसरा है, मेघों ने गरज कर मादक संगीत सुनाया, इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। अर्थात इसमें भी आपको वही लिखना है। हर एक प्रत्येक पंक्ति में आपको ये संदर्भ प्रसंग लिख के फिर आपको व्याख्या करना है। लेकिन चूंकि आप लोग का थर्ड लैंग्वेज है, आप लोग को सिर्फ व्याख्या समझना है, ठीक है। अगर आप लोग ये दोनों नहीं भी लिखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर भी मैं आप लोग को जस्ट ये जानकारी के लिए बता दे रही हूँ। तो वही संदर्भ में जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्रस्तुत पंक्ति को हमारे पाठ्य पुस्तक सारांश 3 से लिया गया है, जिसका पाठ का नाम है वर्षा ऋतु और कवि है नर्मदा प्रसाद खरे।
और पसंद में कि इसमें कभी अपनी मन की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी क्या होते हैं, अपने उन्मत्त में मस्त रहते हैं। ठीक है, तो फिर नंबर 2 में है, तो इसको आप एक्सप्लेन, मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया। तो इसका मैं व्याख्या क्या करेंगे, मेघों में, तो जब वर्षा जब आती है तो क्या होता है, मेघ भी गरजते हैं और क्या होता है, उसकी गर्जन में इतना मनभावन लगता है, क्योंकि प्रचंड गर्मी के बाद जब वर्षा आती है तो हम सभी खुश हो जाते हैं और मेघों का गरजना भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया, अर्थात वर्षा के बाद जो चारों ओर हरियाली छा जाती है, इससे हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है, मन पागल हो जाता है और खुशी से झूम उठता है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया है। तो मैं आप लोग को, ठीक है, तो मैं आपको इसका जीवन मूल्य बताने जा रही हूँ। जीवन मूल्य है जीवन को मस्ती के साथ जीना। ठीक है, तो जीवन को मस्ती के साथ जीना यानी आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। ठीक है, आपके पास जो भी है उसी चीज़ से खुश है, आप मस्ती में यानी हमेशा खुश रहे। फिर मैं आप लोगों को मैंने जो अंडरलाइन किया है, मैं आपको कुछ शब्दों का अर्थ बताने जा रही हूँ। पहला है जग। जग, इसका अर्थ क्या होगा, संसार। संसार। फिर है आपका लघु। छोटा। उज्ज्वल। उज्ज्वल है आपका साफ। सफेद। फिर आपका तन। शरीर। मातक। मस्ती भरा। फिर है आपका उन्मत्त, मस्ती में पागल। मस्ती में पागल। तो क्या है आपका पहला, जग का होगा संसार, लघु यानी छोटा, उज्ज्वल, साफ, सफेद, तन, शरीर, मादक, मस्ती भरा और उन्मत्त, मस्ती में पागल। तो इस तरह से मैंने आपको ये 2 पंक्तियां मैंने आपको इसका व्याख्या बता दिया है। नेक्स्ट की पंक्तियां मैं आपके इसके बाद की क्लास में बोलूँगी। आज के लिए मेघों ना, मैं मेघ का लिख रही थी। मेघ का आप लिख सकते हैं बादल। ठीक है, तो आज आशा कर समझ में आ गया है। तो मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।